तारीख 7 जून 2024 होती है और मथुरा एक रेलवे ट्रैक पर 3 लड़कियां कट जाती हैं, मर जाती हैं। और जब ड्राइवर हॉर्न लगाता है तो हॉर्न लगाते लगाते वो छिक जाता है। मालगाड़ी थी, उसमें इतनी हाई ब्रेक होती तो है लेकिन लगा नहीं सकता था, गाड़ी में नुकसान हो सकता था। हॉर्न लगाते लगाते गाड़ी उन लड़कियों को पार कर देती है। उसके बाद जब गाड़ी रुकती है तो मथुरा पुलिस एक्शन में आती है और एक्शन में इस तरह से आती है, जब पता चलता है कि उनमें से एक के पास सुसाइड नोट मिलता है और एक के पास कुछ ऐसा अजीब हाथ पर लिखा था और एक के पास कुछ ऐसा लिखा था। तीनों लड़कियों के सस्पेंस अलग थे, मोटिव अलग था। कोई प्यार नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई लव अफेयर नहीं। बिहार से चली हुई लड़कियां और तीनों लड़कियां आज यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में पड़ी थीं। इनको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पुलिस पड़ताल कर रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था। बहुत खोजबीन करने के बाद इन लड़कियों का पता चलता है। तो आज इसी कहानी पर चर्चा करते हैं और हर रोज़ की तरह बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारा हौसला अफजाई होता है। अच्छी लगे वीडियो तो आगे शेयर कर दिया करें, इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर एक गांव में एक लड़कियां रहती थीं, जो 3 लड़कियां थीं। इन तीनों लड़कियों में का नाम होता है, एक का नाम माही होता है, एक का नाम माया होता है और एक का नाम गौरी होता है। ये तीनों लड़कियां आपस में स्कूल में पढ़ने जाती थीं और बड़ी अच्छी इनके साथ दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती थीं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थीं। स्कूल में अगर एक लड़की न जाए तो दूसरी लड़कियां दोनों उसके घर पहुंच जाती थीं कि स्कूल क्यों नहीं गई, और हर तरह की बातें लड़कियां आपस में कर लिया करती थीं। इससे जो इनके मम्मी पापा होते हैं ये भी थोड़ा खुश रहते हैं कि क्योंकि लड़कियां हैं और लड़कियां लड़कियों से दोस्ती रखती हैं, कोई इनका लव अफेयर नहीं है। लेकिन इसी बीच ये रूरल एरिया जैसे गांव का एरिया होता है, गांव क्षेत्र होता है। गांव क्षेत्र में कुछ समय पहले इतना अच्छा सिस्टम नहीं था जो कि हर किसी के घर में एंड्रॉयड फ़ोन हो, लेकिन अब हर किसी के घर में एंड्रॉयड फ़ोन होना अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी है। किसी न किसी प्रकार से कैसे भी करके घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन होना हर किसी के घर में आवश्यक बन गया है और ये आवश्यकता ज़रूरी हो गई है। यहाँ पर होता क्या है कि जो मम्मी पापा होते हैं ये कैसे करके फ़ोन तो ले देते हैं और बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और बच्चे फ़ोन चलाते चलाते कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये जो लड़कियाँ होती हैं ये रूरल गांव क्षेत्र की थीं। इनके घर में फ़ोन आया और फ़ोन आया, इनकी उम्र होती है लगभग वही 12 से 15 के बीच में। ये 9th में और 10th की छात्रा थीं। इनकी उम्र वही 12 से और 15 के आसपास थी। जब इनके पास फ़ोन मिला तो ये फ़ोन पर इंस्टाग्राम इन्होंने बनाया, फेसबुक बनाया, कई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के इन्होंने ऐप डाउनलोड किए और ये उन पर एक्टिव हो जाती हैं। अब ये इंस्टाग्राम से जो इन 3 लड़कियां थीं, ये तीनों लड़कियां एक्टिव रहती थीं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बुराई लड़ाई चलती हैं। पहले स्कूल में अगर किसी लड़के से किसी की दोस्ती थी और वो लड़ाई हो जाती थी तो सुबह लड़ाई हुई और शाम को जब कोचिंग में जाते हैं तो एक दूसरे से फिर वही फ्रेंड और फिर वही बातें। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बुराई होती है क्योंकि तुमने हमारी वीडियो लाइक क्यों नहीं की, तुमने हमारी वीडियो शेयर क्यों नहीं की, कमेंट क्यों नहीं किया। उस पर अगर किसी से लड़ाई हो गई किसी दोस्त से तो उस पर सैड की फ़ोटो, परेशानी की फ़ोटो लगाते हैं और उन पर स्टोरी लगाते हैं। हाथ में कट मार लेते हैं, ब्लड निकलता है, उसकी वीडियो बनाते हैं और उस पर स्टोरी पर लगाते हैं। ये सब आज के समय में चल रहा है, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं लड़कियों की। इन लड़कियों की, ये जो तीनों लड़कियां होती हैं
माही, गौरी और माया, ये तीनों लड़कियां जब एक्टिव रहती हैं तो एक दिन तारीख होती है ये 13 मई 2024 को, ये तीनों लड़कियां जो माही होती है ये घर से निकलती है अपनी एक छोटी बहन को लेकर और घर में अपने मम्मी पापा को बोलती है कि हम नाथ मंदिर जा रहे हैं और अभी आ जाएंगे। तो मम्मी पापा भी बोलते हैं कि जाओ जल्दी आ जाना, लेकिन यहाँ मम्मी पापा खुश होते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, लेकिन बच्चियाँ इतना आध्यात्मिक हैं और पूजा पाठ में ध्यान लगाती हैं और भगवान के प्रति इनकी आस्था है। तो जब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थीं तभी ये किसी न किसी गुरु को, किसी बड़े संत महात्मा को फॉलो करती हैं और उनके जब प्रवचन सुनती हैं तो ये लड़की बोलती हैं कि घर में जो मीट खाते हैं, जो नॉन वेज करते हैं, मीट मछली अंडा जो भी खाते हैं, उनको रोकती भी हैं घर में अपने परिवार में कि ये सब मत करो, इससे हमारा भगवान परेशान होता है, हमारा भगवान हमसे नाराज़ होता है। ये किसी की हत्या करके और अपने स्वाद के लिए हम मीट और मछली ये सब खाते हैं, इससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। यहाँ पर ये गुरु मना करते हैं, भगवान इससे नाराज़ होते हैं। ऐसी बातें अपने परिवार में अपने मम्मी पापा से और अपने रिश्तेदारों से करती हैं तो सब उनकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि बच्चियाँ थीं, विचार बहुत अच्छे थे, क्योंकि आध्यात्मिक वाली बात थी, भगवान के प्रति उनका रुझान था, ईश्वरवादी थीं, इसलिए उन्हें सब तारीफ़ करते थे। तो 13 मई को जब ये घर से निकलती है लड़की माही अपनी एक छोटी बहन के साथ, अब इनका फ़ोन पर संपर्क हो चुका था तो उधर से गौरी भी आती है और माया भी आती है और तीनों लड़कियां ये नाथ मंदिर पहुंचती हैं। अब नाथ मंदिर तो पहुंचती हैं, मंदिर के बाद ये जब स्टेशन पर पहुंचती हैं मुजफ्फरनगर, वो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जो इनकी छोटी बहन थी वहीं पर आस पड़ोस में ही इनका घर था, ज़्यादा दूरी नहीं थी, वही 100-200 मीटर की दूरी पर जब जाकर ये छोटी बहन इनको रिटर्न कर देती है। छोटी बहन जब अपने घर चली आती है और माही उन तीनों लड़कियों के साथ ट्रेन पर बैठकर ये निकल जाती हैं। अब यहाँ जब शाम हो जाती है, जो छोटी बहन थी माही की वो घर आ जाती है, उससे मम्मी पापा जब पूछते हैं तो बोलती हैं कि वो आ रही होगी अपने दोस्तों के साथ थी, अपनी जो गर्लफ्रेंड होती हैं उनके साथ थी, क्योंकि तीनों लड़कियाँ थीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं था, कोई प्यार व्यार का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था, तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी खास। शाम हो जाती है, देर रात हो जाती है, सुबह ये तीनों लड़कियों के मम्मी पापा परेशान होते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, पड़ताल करते हैं और जो उनके खास अन्य रिश्तेदार होते हैं परिवार में, पड़ोस में, हर जगह वो छानबीन करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन लड़कियों का कहीं अता पता नहीं चलता है। उसके बाद ये दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 24 मई को जब रिपोर्ट दर्ज होती है थाने में तो वहाँ की पुलिस भी एक्टिव होती है, क्योंकि 3 लड़कियों की बात थी और नाबालिग लड़कियाँ थीं, इसलिए पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस भी खोजबीन करती है, परिवार भी खोजबीन करता है और ये स्वयं भी उनकी ढूंढ खोल करते हैं, लेकिन जब लड़कियां नहीं मिलती हैं तो हार थक कर पुलिस बैठ जाती है। दिन हो जाते हैं 24 दिन बाद एक खबर मिलती है। 25वां दिन जब होता है तो 25वें दिन एक खबर मिलती है कि ये 7 जून 2024 को मथुरा एक रेलवे ट्रैक पर न स्टेशन थी, न इधर उधर कोई शहर था और उस ट्रैक पर गाड़ी धड़ाधड़ चिल्लाते हुए जा रही थी। तभी होता क्या है कि ड्राइवर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे और गाड़ी चल रही थी, माल गाड़ी थी, सवारियां थी नहीं, अकेले थे दोनों लोग। ड्राइवर जो लोको पायलट, ये दोनों लोग आराम से बैठे अपनी बातचीत कर रहे थे और मुस्कुराते हुए सफ़र कर रहे थे। तभी अचानक सामने देखते हैं कि 3 लड़कियां हाथ में हाथ पकड़े हुए खड़ी हैं और तीनों लड़कियों को जब देखते हैं ड्राइवर तो थोड़ा हक्का बक्का से रह जाते हैं, परेशान होते हैं, तुरंत हॉर्न पर हॉर्न बजाते हैं, लेकिन उन लड़कियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और गाड़ी उन लड़कियों को रौंद देती है। फिर आप समझिए कि जो हुआ, जो आप सोच रहे हैं वही हम भी कहना चाह रहे हैं कि जब तीनों लड़कियों की मौत हो जाती है, तीनों लड़कियों का शरीर छत बिछत हो जाता है, उसके बाद गाड़ी कुछ दूर चलकर रुकती है, ब्रेक लगती है, क्योंकि मालगाड़ी थी, बड़ी गाड़ी होती है, इसमें अचानक ब्रेक लगाना नुकसान होता है, इसलिए
जब ब्रेक लगती रुकी गाड़ी, उसके बाद लोको पायलट ने तुरंत वहाँ के जीआरपी को संपर्क किया कि ऐसे ऐसे 3 लड़कियों का हत्या हो गया है, मर्डर हो गया है, मौत हो गई है। ये सब पुलिस का काम चालू हो जाता है। तुरंत वहाँ की मथुरा की पुलिस पहुँचती है, छानबीन होती है, क्योंकि 3 लड़कियों की बात थी और नाबालिग लड़कियाँ थीं, इसलिए पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस पड़ताल करती है। जब उन तीनों का पोस्टमार्टम होता है तो उनके शरीर से जो कपड़े थे वो भी, उनमें भी छानबीन होती है। उनके जो पर्स बटुआ था उसको भी देखा जाता है। हाथ पर जो लिखा था, तो ये 2 दिन हो जाते हैं छानबीन करते हुए, लेकिन पता नहीं चलता है। तो दूसरे दिन जब उनके हाथ पर जो देखा गया उसमें सस्पेंस था। पूरी कहानी का सस्पेंस यहीं पर निकलता है। आपको कहानी थोड़ी बोरियत लगी होगी, लेकिन जो ये कहानी है ये कुछ अलग है, इसमें कुछ सामाजिक सीख थी, इसलिए आप वीडियो ध्यान से ज़रा सुनिएगा। जब ये तीनों लड़कियों के पास, जो एक लड़की है माही, उसके हाथ पर लिखा है कि आई लव यू माही माई वाइफ, हाथ पर लिखा था, और एक लड़की थी, उस लड़की के हाथ पर लिखा था SBG, और एक लड़की के हाथ पर लिखा था युवराज। और ये तीनों लड़कियों के हाथों पर अलग अलग लिखा हुआ था। उसके बाद 2 सुसाइड नोट भी मिलते हैं। उन्होंने साफ लिखा था कि हम अपनी मर्जी से परिवार छोड़कर आए हैं, और उसमें लिखा था सुसाइड नोट पर, उनमें से एक लड़की की माँ नहीं होती है, वो बोलती है कि हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, और एक लड़की बोलती है, उसमें सुसाइड नोट में बोलती है, लिखा है कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। एक लड़की ने लिखा है कि हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग अलग अलग विचार के हैं, हमारे विचार के लोग नहीं हैं। ऐसा लिखकर तीनों ने सुसाइड नोट जो लिखा था उनके बटुए में मिला। इसके बाद जब पुलिस हरकत में आती है, और एक लड़की के हाथ पर एक नंबर लिखा था, जो एक टेलर का नंबर होता है, उस टेलर के नंबर पर जब फ़ोन करती है मथुरा पुलिस कि यहाँ पर 3 लड़कियों ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है रेलवे ट्रैक पर, इस नंबर को जो फ़ोन किया गया, तो उधर से पता चलता है कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो बिहार के मुजफ्फरनगर से बोल रहा है। ये बात सुनकर जो टेलर था वो तुरंत खबर करता है उनके परिवार में, क्योंकि ये मामला स्पीड में था, ये ताव में था, ये सभी लोग देख रहे थे, पुलिस एक्शन में थी मुजफ्फरपुर की। तो पुलिस के पास ये बात पहुंचती है, तो पुलिस मुजफ्फरपुर की मथुरा पुलिस को संपर्क करती है, और इधर जो ये लोग बिहार से आते हैं और यहाँ आकर देखते हैं कि लड़कियाँ उन्हीं की हैं जो मोर्चरी में लाश इनकी रखी हुई थी। अब ये तीनों लड़कियों की लाश जब तीनों परिवारों ने देखी, तो पुलिस यहाँ से इनकी डेड बॉडी को रवानगी दे देती है। यहाँ से जब बिहार में जाती है इनकी लाश, उसके बाद वहाँ की पुलिस इस बात की पड़ताल करती है कि इन लड़कियों ने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि इस पर एक बीच में कहानी ये थी कि जब ये लड़कियाँ घर से निकली थीं, तो इनमें माही के पास ही सिर्फ फ़ोन होता है, और इन दोनों के पास फ़ोन नहीं होता है, माया और गौरी के पास फ़ोन नहीं था। तो इनकी जब पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, तो पहली लोकेशन इन लड़कियों की लखनऊ में मिली थी, और जब 2 दिन बाद जब पुलिस लखनऊ पहुंचती है, तो लखनऊ से जब ट्रेस किया जाता है फ़ोन, तो पता चलता है कि कानपुर का इनका लोकेशन निकलता है। जब पुलिस कानपुर पहुंचती है, पुलिस परेशान थी, और इधर का परिवार जो पूरा था, तीनों लोग ये भी परेशान थे, लेकिन जब लड़कियां नहीं मिली, आज यही लड़कियां जब ये मथुरा में रेलवे ट्रैक पर इनकी लाश मिलती है और इनकी आत्महत्या करती हैं ये, तब जाकर पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेट करती है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है, लाइक को देखती है, सब्सक्राइबर जितने थे उनको भी देखती है, और इसके बाद जो कमेंट थे उन कमेंटों को भी देखती है कि शायद कोई ऐसा क्लू मिले जिससे इन लड़कियों की मौत का पर्दाफाश हो सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में पुलिस भी इस बात को बस ढीले से करके और ये फाइल बंद कर देती है, और परिवार वाले भी सोच में यही थे कि हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर नहीं था, फिर ऐसा क्यों हुआ। पूरी ज़िंदगी उन माता पिता को पछताना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़का किसी लड़के से ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा
अटैक होता है तो समझ लो ये भी कहीं ना कहीं घातक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जवान लड़कियां होने लगती हैं उन लड़कियों का लड़कियों से ही प्यार बढ़ जाता है। वो किसी से प्यार नहीं करती, ना किसी लड़के से प्यार करती, ना कोई ऐसी बात सामने आती। वो लड़कियां लड़कियां से ही संपर्क में रहती हैं और कभी कभी ये लेस्बियन हो जाती हैं। इस बात पर भी माता पिता को खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेम सिस्टम भी बन जाता है और इसमें भी कई कहानियाँ बनती हैं। ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, समाज में कभी कभी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर हम आपके समक्ष जो बात आती है वो सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक होता है बेहतर तरीके से, और आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद मौसम हीट पर है, थोड़ा टेम्परेचर हाई है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।